रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी व्रत। भगवान विष्णु को तुलसी और पीले फूल चढ़ाकर करी पूजा, संतान सुख का मिलेगा लाभ। बिहार के छात्रों को बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेंगे पुराने डिग्री और अंक पत्र। 17 विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड होंगे रजिस्टर। बिहार में एयर कनेक्टिविटी का बड़ा विस्तार, 2030 तक 13 एयरपोर्ट चालू करने की तैयारी। छोटे शहरों से सीधे बड़े शहरों तक मिलेगी हवाई सेवा। विधायक सांसद का फोन अब नहीं कर सकेंगे नजरअंदाज। बिहार सरकार ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी समयबद्ध कार्रवाई करना होगा जरूरी। बिहार में मौसम को लेकर के नए अपडेट, कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका, लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा, 1-0 की बढ़त के बाद सीरीज जीतने उतरेगा भारत। प्लेइंग 11 में बदलाव और बारिश डाल सकती है मैच में ट्विस्ट। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। टीआईएफएड के पदों पर 15 सितंबर तक करी आवेदन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने कुल 5 प्रोजेक्ट पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। भर्ती में प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर, प्रोजेक्ट क्लर्क और प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट के पद शामिल है। योग्यता पद के अनुसार 10वीं, आईटीआई, एनटीसी, एनईसी, स्नातक, एमएससी, एमएस या फिर बी या फिर बीटेक है। आयु सीमा अधिकतम 28 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए होगा। वेतन 32,300 से 84,200 रुपए प्रति माह तक मिलेगा। इसके साथ ही एचआरए भी मिलेगी। ये अस्थायी परियोजना पद है जिसमें बेहतर प्रदर्शन कर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर ऐसे करे भगवान विष्णु की पूजा। सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 23 अगस्त रविवार यानी कि आज रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 अगस्त यानी कि आज सुबह 2 बजे से शुरू होकर के 24 अगस्त को सुबह 4:18 तक समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत आज ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रात 7:23 से दोपहर 12:24 तक है। व्रत का पालन 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 के बीच किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से संतान संबंधित मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन तुलसी, पीले फूल, फल, पंचामृत अर्पित कर विष्णु मंत्र का जाप और जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। अब जिला स्तर पर निपटेगी शिक्षा विभाग की बड़ी समस्याएं। बिहार के शिक्षा विभाग की समस्याओं को अब जिला स्तर पर ही तेजी से सुलझाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नियमित बैठक करें। साथ ही स्थानीय विधायकों, विधान पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर स्कूलों की समस्याओं की जानकारी लें। शिक्षकों की कमी, स्कूल भवन, संस्थानों और अन्य स्थानीय दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया। जिला स्तर पर हल नहीं होने वाले मामलों की विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समय पर समाधान कर विधानसभा और विधान परिषद में बार बार उठने वाले सवालों को भी कम करना है। 2030 तक बिहार में चालू होंगे 13 एयरपोर्ट। बिहार में एयर कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा। सम्राट सरकार की योजना के तहत 2030 तक राज्य में 13 एयरपोर्ट चालू करने का लक्ष्य है। अभी पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित हो रही। पहले चरण में बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट या हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में गोपालगंज, किशनगंज और सोनपुर को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके बाद गोपालगंज और किशनगंज के यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना या फिर बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य छोटे शहरों से सीधे बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इससे पर्यटन, व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलना है। विधायकों के सम्मान को लेकर के बिहार सरकार ने बदले नियम। बिहार सरकार ने सांसदों और विधायकों के साथ अधिकारियों के व्यवहार को लेकर के नए निर्देश जारी किए। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के पद और सम्मान का पूरा ध्यान रखने को कहा। सांसद या फिर विधायक का फोन आने पर अधिकारी को तुरंत कॉल उठाना होगा। किसी कारण से फोन नहीं उठा पाने पर काम खत्म होते ही खुद कॉल बैक करना होगा। जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर भी समयबद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें रसीद और कार्रवाई की स्थिति की लिखित जानकारी भी देनी होगी। किसी सांसद या फिर विधायक के कार्यालय पहुंचने पर उन्हें उचित सम्मान और प्रोटोकॉल देना अनिवार्य होगा। पुलिस अधिकारियों, आयुक्तों, जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। पटना मेगा जॉब फेयर का आज आखिरी दिन।
पटना के ज्ञान भवन में चल रहे बिहार सरकार के मेगा जॉब फेयर 2026 का आज आखिरी दिन है। युवाओं के पास नौकरी पाने का बस आज भर का मौका है। 5 दिवसीय रोजगार मेले में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि मेले में शामिल होने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना पंजीकरण ज्ञान भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ रखना जरूरी है। इंटरव्यू के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, रिज्यूमे और जरूरी दस्तावेज लेकर के पहुंचे। वहीं बीते 3 दिनों में 3487 से अधिक युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। बिहार में अब घर बैठे मिलेंगे पुराने शैक्षणिक प्रमाण पत्र। बिहार के सभी 17 विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। अब लंबित डिग्री, अंक पत्र और अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई। राज्यपाल के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक रिकॉर्ड डिजिलॉकर, राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार और शैक्षणिक क्रेडिट बैंक पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया। इस काम की समीक्षा हर 15 दिन में होगी, जबकि BSEB के रिकॉर्ड की समीक्षा साप्ताहिक होगी। पुराने कागजी और हस्तलिखित रिकॉर्ड भी डिजिटल किए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक खुलेगा। 5 विश्वविद्यालय साझा प्रारूप तैयार करेंगे और प्रत्येक विश्वविद्यालय में IT मैनेजर तकनीकी सहायता के लिए तैनात किया जाएगा। इससे छात्रों को नौकरी और उच्च शिक्षा में दस्तावेज आसानी से मिल सकेगी। आज से होने वाले दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी की असली परीक्षा होगी शुरू। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी आज यानी कि 23 अगस्त से दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की ओर से खेलेंगे। उन्हें टीम का उपकप्तान बनाया गया है, जबकि ईशान किशन कप्तानी संभालेंगे। ईस्ट जोन का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट जोन से होगा और मैच सुबह करीब 9:30 बजे से शुरू होगा। यह मुकाबला टेस्ट फॉर्मेट यानी कि रेड बॉल क्रिकेट में खेला जाएगा, जहां वैभव सूर्यवंशी के धैर्य और टेक्निक की असली परीक्षा होगी। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 8 मैचों में 207 रन बनाए हैं। उनका औसत 17.25 है। वहीं राहुल द्रविड़ ने वैभव के ऑल फॉर्मेट विकास पर जोर देते हुए कहा कि 15 साल के इस खिलाड़ी को समय और धैर्य देना जरूरी है। बिहार में कम बारिश के बावजूद उफान पर नदियां, बढ़ा बाढ़ का खतरा। बिहार में इस साल अब तक सामान्य से कम बारिश के बावजूद प्रमुख नदियां उफान पर है। गंगा, सोन, कोसी, गंडक, सरयू और बागमती के बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भोजपुर के दियारा क्षेत्रों के कई गांवों में पानी पहुंच चुका है, जबकि सिवान में सरयू खतरे के निशाने से 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। बक्सर में 4 दिनों में गंगा का जलस्तर करीब 4.5 मीटर बढ़ा है। भागलपुर में गंगा चेतावनी स्तर के करीब है। पश्चिमी चंपारण में गंडक के कटाव से करीब 500 मीटर सड़क नदी में समा गई है। वहीं मुंगेर में प्रशासन अलर्ट है और नाव की व्यवस्था की गई है। धार्मिक जुलूस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने महावीरी झंडा मेला और धार्मिक जुलूस को लेकर के अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक जुलूस निकालना संविधान के तहत संरक्षित अधिकार है, लेकिन यह कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से ऊपर नहीं है। सिवान के हथवाड़ा गांव में 300 लोगों के साथ महावीरी जुलूस निकालने की अनुमति मांगने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस आलोक कुमार की एकल पीठ ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर संविधान के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों और पुराने विवादों को देखते हुए जुलूस की संख्या, मार्ग और तरीके पर शर्तें तय करने का अधिकार है। कोर्ट ने आस्था और नागरिक व्यवस्था के बीच संतुलन को जरूरी बताया। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राजकुमार शुक्ल की। आज स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार राजकुमार शुक्ल की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 23 अगस्त 1875 को बिहार के चंपारण में हुआ था। राजकुमार शुक्ल वही किसान नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए लगातार प्रेरित किया। उनकी दृढ़ता और प्रयासों के बाद गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे और नील किसानों की समस्याओं को लेकर के ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। शुक्ल ने रॉलेट एक्ट के विरोध और असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों और ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने वाले राजकुमार का निधन 20 मई 1929 को मोतिहारी में हुआ। उनकी जयंती पर देश उनके संघर्ष और योगदान को याद करता है। 19 दिन के अनशन के बाद कुमुद पटेल की तबियत बिगड़ी। पटना में 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे PhD होल्डर्स के लोक भवन मार्च के दौरान शनिवार को प्रदर्शन तेज हो गया। आर ब्लॉक चौराहे पर पुलिस ने डबल लेयर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया। आंदोलन के बीच लंबे समय से अनशन कर रहे कुमुद पटेल की तबियत बिगड़ गई। इसके बावजूद वे व्हीलचेयर व प्रदर्शन में पहुंचे। भावुक होकर के उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि मैं मर जाऊं। प्रदर्शनकारियों की मांगों में UGC नियमों के अनुसार नियुक्ति, उम्र सीमा बढ़ाना और नए नियमों का विरोध शामिल।